ठीक, आपने सिर्फ उस एथलीट के एक छोटे से वीडियो को देख के आप एक कंक्लूड कर दिया आपने कि ओके एथलीट की डिसरिस्पेक्ट हुई। क्या आपने ये नहीं देखा कि उस एथलीट ने वहां आए हुए जजेस, वहां आए हुए और दूसरे एथलीट्स, वहां आई हुई ऑडियंस, उसके साथ साथ इस शो को बनाने वाले इंसान की कितनी डिसरिस्पेक्ट करी? तो उसके बाद जीत सलाल सर नीचे आ रहे ही नहीं थे। हम बोले सर हमें बात करनी है। तो थोड़ा मैं चिड़चिड़ापन में ये सब मैंने बोल दिया, मैं मानता हूँ, घंटा बोल दिया, ये शो से सबको पैसे कमाने, बट मैंने एक बार भी सर का नाम नहीं लिया। मैंने कि कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हो आप कि मैंने एक बार भी जीत सलाल सर पैसे कमाना चाहते हैं ऐसा नहीं बोला। और मैंने हर बॉडीगार्ड सब आ रहे थे उनको भी यही बोला, मुझे आप लोग से किसी से जजिस से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ये एसोसिएशन से प्रॉब्लम है। ये मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला। वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस में मेरे आवाज़ है, प्रॉपर सुन सकते हैं। और किसी भी तरह की मारपीट नहीं हुई है। उस इंसान को जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था उसको पकड़ के बाहर लेके जाया गया है। ये सुन रहा नहीं था तो इसके लिए बॉडीगार्ड्स को ये कदम उठाना पड़ा। बट आप वीडियो में देख सकते हैं, उन्होंने प्यार से बोला चलो बैक स्टेज जाके बात करते हैं, तो हम प्यार से उतर भी गए। देखो आप वीडियो में भी देख सकते हैं, किसी को धक्का नहीं, कुछ नहीं दिया, प्यार से उतर गए। बैक स्टेज पे गए, मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला था, एक वर्ड। अचानक से वो बुजुर्ग आदमी थे, वो एसोसिएशन के ही कोई थे, बॉडीगार्ड नहीं थे वो दो जन। उन्होंने अचानक से आवाज़ अपना तेज कर लिया, बोला गंदी गंदी गालियाँ देने लगते। बोला क्या बोलूँ, इसको निकालो बाहर यहाँ से। बोला इसकी औकात नहीं है, इसको निकालो यहाँ से, इसका बैंड काटो। खींच रहे बैंड, जोर जोर से खींच रहे हाथ से बैंड, निकालो। तो पीछे से वो बंदा आके गर्दन पकड़ा, उसने भी गाली दिया और मुझे गिरा दिया उसने। लोग बोल रहे कि मैं गिर गया अपने जान मुझसे। बट यार आप भी सोच सकते हैं, आप भी एक एथलीट हो, उस एथलीट कंपटीशन के फेस में आप भी जानते हो बॉडी में कुछ नहीं होता है, पानी कंट्रोल होता है, सब वाटर होल्ड कंट्रोल करके रखते 3-3 दिन तक, और मेरे में भी कुछ नहीं था। तो मैं गिरने की एक्टिंग क्यों करूँगा? मुझे उसने इतना पकड़ के नीचे गिराया है, आप साफ साफ वीडियो में देख सकते हैं। फिर भी लोग कह रहे हैं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ गिरने की, मुझे संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, वो बट ऐसा नहीं था। और ये वीडियो जो मैंने खुद किसी से शूट नहीं करवाया, ये वीडियो लोगों ने शूट किया और मुझे भेजा है, वो ऐसे वायरल हो गया। तो इसमें मैंने पे हाथ तो उठाया नहीं, मैंने चलो बोल दिया, तो वो भी बोल सकते थे। उन्होंने तो गालियाँ भी दी और ऊपर से हाथापाई भी की मेरे साथ, और मुझे घसीट के लेके गए बाहर तक, और बाहर भी गालियाँ दे रहे। और उनका एटीट्यूड ही कुछ अलग था। एक बंदे सिगरेट जला के ऐसे पी रहे और ऐसा साइड में टेका लेके खड़े होके मुझे बोलते गंदी गंदी गालियाँ दे रहे और बोलते तेरी औकात क्या है। बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है उन्होंने, मुझे बहुत गंदा लगा। हाँ, मैंने लास्ट में ये भी बोला, ऐसे शो में मैं कभी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा खेलने। ये शो मैं कभी नहीं खेलूँगा। यहाँ पे आके मुझे पता चल गई कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, आपने मुझे बता दिया। आप लोगों को बता दूं तो अविनाश जी के साथ हम जुड़े हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई है, और हम आज इनसे पूछेंगे कि क्या असलियत में वहाँ पर बैक स्टोरी हुआ था उस वायरल वीडियो के पीछे। HSF प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो वायरल हो रहा है अभी, वो अविनाश जी का है, और उसमें अविनाश जी को कहीं ना कहीं मिसबिहेव कर स्टेज से बाहर कर रहे थे। ऐसी स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं लोगों से आ रही थी। तो हम पहुंचे अविनाश जी की तरफ से साइड रखने के लिए जनताओं के सामने। पहला प्रश्न मेरा ये है, सबसे पहले स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप जो आपकी आवाज़ रखोगे। वो वीडियो वायरल हो रहा है अविनाश जी, उसके बारे में बताएंगे कि आप ही हो उसमें? हाँ, उसमें मैं ही हूँ। और दूसरी चीज़, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आपको बहुत प्यार से समझा कर उस वीडियो में बाहर लेकर जा रहे थे, क्या आपका बैक स्टोरी है उस वीडियो के पीछे, ज़रा दर्शकों को बताएंगे? तो मैं थोड़ा मतलब मेरे बदन में वाटर नहीं था, तो शायद मैं हो सकता हूँ थोड़ा चिड़चिड़ापन हो गया था मेरे में। तो मैंने मतलब वो बोल रहे कि ये स्टेज पे जाके हंगामा मचा रहा था। बट आप मेरे किसी भी वीडियो में देख लो, मैं स्टेज पे चढ़ा था, ये मैं मानता हूँ। वो भी क्यों चढ़ा था? क्योंकि हमारी कोई बातें नहीं सुन रहा था। हम चाहते थे जीत सलाल सर थोड़ी देर नीचे आके हमारी प्रॉब्लम सुने और हमसे थोड़ा बात करें, लेकिन बट जीत सलाल सर आए नहीं। उन्होंने ऊपर से उस एथलीट को बुला के 5 मिनट बात करके उनको बोला स्पेशली आपको ट्रेनिंग लगा के रिटर्न स्टेज पे चढ़ा देते, आपके एज में कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया। पहले तो बोला कि आपके ब्लड में स्टीरॉयड है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। बाद में हमने आवाज़ रेज की तो उन्होंने बोला कि आपके एज में प्रॉब्लम था, आपको चढ़ा दे। बस वो बंदा नहीं खेलना चाहता था, वो खेलेगा भी कैसे? अगर हम उसके लिए खड़े थे
तो उसको भी एक लगे ना कि यार मैं खेल रहा हूँ, ये हमारे लिए खड़े हुए तभी मुझे खेलने का मौका मिला, अगर ये खड़े नहीं होते तो खेलने भी नहीं मिलता, इसलिए उसने मना ही कर दिया साफ तौर पे मुझे ये शो नहीं खेलना है। तो उसके बाद जीत सलाल सर नीचे आ रहे ही नहीं थे, हम बोले सर हमें बात करनी है। तो थोड़ा मैं चिड़चिड़ापन में ये सब मैंने बोल दिया, मैं मानता हूँ, घंटा बोल दिया, ये शो सबको पैसे कमाने, बट मैंने एक बार भी सर का नाम नहीं लिया। मैंने कि कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हो आप कि मैंने एक बार भी जीत सलाल सर पैसे कमाना चाहते हैं ऐसा नहीं बोला। और मैंने हर बॉडीगार्ड सब आ रहे थे उनको भी यही बोला, मुझे आप लोग से किसी से जजिस से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ये एसोसिएशन से प्रॉब्लम है। ये मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला, वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस में मेरे आवाज़ है, प्रॉपर सुन सकते हैं आपने। तो ये आप कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हो कि जो बंदा के ऊपर ये एलिगेशन लगा था कि वो स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है, बाद में उसका एज प्रॉब्लम बताकर उसको स्टेज पर रिप्रेजेंट करने दिया, वो नहीं किया, इसलिए कहीं ना कहीं आप लोगों का ये ऐसा था कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप लोग ये इस तरह का स्टेटमेंट यूज़ करने लगे। बट वो वीडियो में जिस तरह से वो जो व्यक्ति है और आपको आकर नेक के यहाँ पर पकड़कर ऐसे लेकर जा रहा है, वो प्यार से समझा कर लेकर जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसके पीछे वो क्या उस टाइम क्या हो रहा था उसके बारे में बताएंगे? तो हम स्टेज पे चढ़े और हमने बोला हमें माइक दो, हमें बोलना है, हमारी आवाज़ कोई सुन रहा नहीं था, तो हमें कोई माइक नहीं दिया। और जीत सलाल सर बोल रहे वहाँ ये सुन रहा नहीं था, तो इसके लिए बॉडीगार्ड्स को ये कदम उठाना पड़ा। बट आप वीडियो में देख सकते हैं, उन्होंने प्यार से बोला चलो बैक स्टेज जाके बात करते हैं, तो हम प्यार से उतर भी गए। देखो आप वीडियो में भी देख सकते हैं, किसी को धक्का नहीं, कुछ नहीं दिया, प्यार से उतर गए। बैक स्टेज पे गए, मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला था, एक वर्ड। अचानक से वो बुजुर्ग आदमी थे, वो एसोसिएशन के ही कोई थे, बॉडीगार्ड नहीं थे वो दो जन, उन्होंने अचानक से आवाज़ अपना तेज कर लिया। बोला गंदी गंदी गालियाँ देने लगते, बोला क्या बोलूँ, इसको निकालो बाहर यहाँ से, बोला इसकी औकात नहीं है, इसको निकालो यहाँ से, इसका बैंड काटो, खींच रहे बैंड, जोर जोर से खींच रहे हाथ से बैंड, निकालो। तो पीछे से वो बंदा आके गर्दन पकड़ा, उसने भी गाली दिया और मुझे गिरा दिया उसने। लोग बोल रहे कि मैं गिर गया अपने जानबूझ से, बट यार आप भी सोच सकते हैं, आप भी एक एथलीट हो, उस एथलीट कंपटीशन के फेस में आप भी जानते हो बॉडी में कुछ नहीं होता है, पानी कंट्रोल होता है, सब वाटर होल्ड कंट्रोल करके रखते 3-3 दिन तक, और मेरे में भी कुछ नहीं था, तो मैं गिरने की एक्टिंग क्यों करूँगा? मुझे उसने इतना पकड़ के नीचे गिराया है, आप साफ साफ वीडियो में देख सकते हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ गिरने की, मुझे संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट ऐसा नहीं था। और ये वीडियो जो मैंने खुद किसी से शूट नहीं करवाया, ये वीडियो लोगों ने शूट किया और मुझे भेजा है, वो ऐसे वायरल हो गया। तो इसमें मैंने मुझे अगर यही चाहिए था, फेम चाहिए था, तो मैं डायरेक्ट आ जाता, इतना खर्चा नहीं करता। मैंने 40,000 अपने बॉडी पे लगाया, मैं नेचुरल खेला हूँ, तो मैं इतना ट्रैवल करके इतना दूर, अगर मुझे यही करना तो मैं ऐसे आ जाता था, ऐसे आके बस 2-3 बंदे लोग को लेके साथ में आ जाता था। और मेरे को अगर फेम चाहिए था तो मैं बिना मतलब का उधर कुछ ना कुछ रीज़न पॉइंट पकड़ के झगड़ा करता था। बट मैंने तो बस अपने लिए भी मैंने स्टैंड नहीं लिया, मैं हार गया, मैं बोला चलो होता है शो में, मैं साइड में बैठ गया था। वो बंदे को रोते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, वो बहुत रो रहा था। मैं उसको अपने जगह रख के सोचा मैंने कि यार ये बंदे ने भी कितना खर्चा किया रहेगा, और बंदे मुझे तो चलो स्टेज तक चढ़ने का मौका भी मिल गया, बट उस बंदे को तो स्टेज भी देखने का मौका नहीं मिला, तो उस पर क्या बीतती होगी। चलो इसके लिए आवाज़ उठा दे। तो ऐसे उन्होंने मुझे कोई रिस्पेक्ट से कुछ नहीं किया, मैंने किसी पे हाथ तो उठाया नहीं, मैंने चलो बोल दिया तो वो भी बोल सकते थे। उन्होंने तो गालियाँ भी दी और ऊपर से हाथापाई भी की मेरे साथ, और मुझे घसीट के लेके गए बाहर तक, और बाहर भी गालियाँ दे रहे, और उनका एटीट्यूड ही कुछ अलग था। एक बंदे सिगरेट जला के ऐसे पी रहे और ऐसा साइड में टेका लेके खड़े होके मुझे बोलते गंदी गंदी गालियाँ दे रहे, और बोलते तेरी औकात क्या है, अभी पुलिस वाले पहचान के वहाँ जेल में डाल दूंगा ना, ज़िंदगी भर सड़ता रहेगा चूतिए। और गंदी गंदी माँ बहन पे गाली दी, मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी उन्होंने, मुझे बहुत गंदा लगा। हाँ मैंने लास्ट में ये भी बोला, ऐसे शो में मैं कभी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा खेलने, ये शो मैं कभी नहीं खेलूँगा। यहाँ पे आके मुझे पता चल गई कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, आपने मुझे बता दिया, तो इसके लिए मैं ये शो नहीं खेलूँगा, ऐसा बोल के मैंने थोड़े बोल के चली। अभी कहीं ना कहीं जीत सलाल जी ने एक वीडियो डाला है उनके यूट्यूब पर, और ये वो बता रहा है कि एक बंदा है जिसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था, स्टेज से रिप्रेजेंट होने नहीं दिया था, आपने जिसका साइड लिया आप वो बोल रहे हो, उनसे उन्होंने बात किया,
फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने उनको भड़काने का काम किया या ब्रेन वॉश करने का काम किया। इस तरह का काम आप लोगों ने किया और वहाँ का माहौल ख़राब किया, इसलिए आपको वहाँ से बाहर किया। इसके पीछे कितनी सच्चाई है बताएंगे? इसके पीछे हमने देखो जो बोला, चिल्ला के बोला, ऐसा भी नहीं उसके कान में जाके कुछ बोला, और हमने उसका ब्रेन वॉश किया ही नहीं। पहली बात, यहाँ से आप हमें देख रहे हो, लेकिन इतने लोग थे, क्या क्या बोल रहे थे पीछे से कि हाँ नहीं खेलना है, ये शो नकली है, मैं तो पहले से जानता था। लगभग कितने लोग रहेंगे वहाँ 25-30 लोग थे। उन्होंने सब अलग अलग कितने जन क्या क्या बोल रहे थे, इससे भी ये शो के बारे में कितना कुछ बोल रहे थे। हम एक फीमेल ने तक बोला था कि ये शो नकली है, उसकी आवाज़ भी है, और उसने बताया भी था कभी जीत सलाल सर को इस स्टेज पे कम्पीट करके देखो, तब पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो ऐसा उन्होंने भी बोला और बहुत जन बोल रहे थे, तो यही था बात। दूसरा चीज़ मुझे ये क्लियर करवाना है, आप जनता से बात कीजिए, उनका कहीं ना कहीं हेट कमेंट्स आपके तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जीत सलाल जी बोल रहे हैं कि हम लोगों ने तो ये प्लेटफॉर्म बनाया आप लोगों के लिए, शायद आप लोग ही इस प्लेटफॉर्म के लिए काबिल नहीं होंगे, आप लोगों में वो गुण ही नहीं है। देखिए सर, मैं एक स्लम में रहता हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ, और ये मत सोचना मैं संपत्ति पाने के लिए ये बात बोल रहा हूँ। जो है सच्चाई, आप चेक भी कर सकते हैं मेरे घर आके, अगर आपको चेक करना है तो। और मैंने ये स्ट्रगल कैसे किया, मुझे पता चला कंपटीशन है, चलो मैं बोला नेचुरल प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जीत सलाल सर, तो बहुत अच्छी बात है, हम जैसे एथलीट को भी कुछ मिलेगा, इस प्लेटफॉर्म मिलेगा अच्छा खासा। तो मैंने बिना सोचे समझे जीत सलाल सर का वीडियो देख के मैंने डिसाइड कर लिया ये कॉम्पिटिशन में कम्पीट करूँगा। तो मैंने डिसाइड किया, तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं मॉर्निंग में 5 o'clock उठता हूँ, उठ के यहाँ से मैं जाता हूँ जॉब पे जाके वहाँ से मैं 1 बजे तक घर पे पहुँचता हूँ। तो हमारे वहाँ क्या स्लम एरिया है, तो वहाँ पानी आता है, बाहर से भरना पड़ता है कैन उठा के। तो मैं वही कैन 2-3 घंटे लाइन में खड़े होके मैं वो पानी भरता हूँ। पानी भर के फिर मैं अपनी डाइट बनाता हूँ, खुद से डाइट बना के मैं खाता हूँ। फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है मुझे 10-15 मिनट रेस्ट करने का, उसमें थोड़ा मैं लेट जाता हूँ। उसके बाद मैं जिम के लिए निकलता हूँ मेरी डाइट वीट पैक करके। फिर मैं रात को आता हूँ, रात को आके मैं फ्रेश सब होके फिर रात को खाना खा के फिर सोता हूँ। मैं फिर 5 बजे उठता हूँ। मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ। जॉब नहीं करूँगा तो मैं ये नहीं खेल पाऊँगा सर। मैं जॉब भी कर रहा हूँ, इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ सर? मुझे कुछ ये फेम नहीं चाहिए, मैं एक एथलीट हूँ। और मैं आपने इतना अच्छा शो लाया, मैं बहुत खुश हो गया था इस चीज़ में कि एक नेचुरल शो। आपकी बात सुन के मैं दर्शकों से बात करना चाहूँगा, जितने भी जनता, अगर आज आप लोग देख रहे हो, तो जिस तरह से आप उनकी वीडियो देख रहे हो और वो इस तरह का स्टेटमेंट पास करते कि हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, बट आप लोगों का शायद स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, या आप लोगों का उतनी काबिलियत नहीं हो रही है कि वो चीज़ों को आप एक्सेप्ट करो। सर, हम लोग 10x10 के जिम में, मैं अभी इनके जिम में आया हूँ, 10x10 के जिम में ये जिम करते हैं, इसी के साथ ये जॉब करते हैं, अपनी डाइट खुद के पैसे से कर रहे हैं, और ये बंदा खुद की ट्रैवलिंग कर कर, खुद का फाइनेंस लगा कर, एंड ही इज़ कमिंग टू गुजरात एंड यू आर टेलिंग दिस इज़ ऑन द स्टैंडर्ड। देन व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड? आप स्टैंडर्ड को एजुकेशन के बेसिस पर तोल रहे हो या मेहनत के बेसिस पर तोल रहे हो? हाँ, इन लोगों ने आप लोगों का उस वहाँ पर आके इज़्ज़त नहीं किया। इस तरह का आप लोग स्टेटमेंट पास करते हो तो इज़्ज़त किया। आपके प्लेटफॉर्म पर 5000 रुपीज़ पे करके आपके प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर हम लोगों ने इज़्ज़त ही किया है, कुछ और नहीं किया। बट जब एथलीट को डिस्कम्फर्ट फील होता है, अनसेटिस्फैक्शन होता है, जब एथलीट बोलता है बॉडी में पानी नहीं है, 3 दिन से पानी नहीं था। इन्होंने प्री जजिंग के नाम पे हमें उल्लू बनाया। प्री जजिंग कैसे होते, टॉप 10 निकाल लेते, तो इन्होंने पूरे एथलीट को पोजिंग कराया और पूरे एथलीट को अगले दिन बुलाया, तो हमें और डबल पानी रोकना पड़ा। अगर ये उधर ही जजमेंट दे देते, हाँ टॉप 10 एथलीट सेलेक्ट है, बाकी के एथलीट तो घर चले जाते ना, उनका तो मतलब कुछ लेना देना नहीं था। फिर वो उनका एक पैसे भी बच जाते एक्स्ट्रा एक दिन होटल में रहने का। बट इन्होंने नहीं किया, पूरे एथलीट को खड़ा किया, पूरे एथलीट का देखा, और इनको बस शो बढ़ाना था आगे, इनको मतलब पब्लिक चाहिए थी। तो इन्होंने सेकेंड डे में फिर वही सब रूटीन किया। फिर ऐसे ऐसे हुआ तो कॉल आउट विल आउट में आया, ख़त्म। उसके बाद मैं बैक स्टेज में हार गया, मैं बैठ गया। वहाँ पर किसी का तो ब्लड टेस्ट हुआ नहीं था, उसके आए नहीं थे रिजल्ट्स, इसलिए कहीं ना कहीं वो रुका था। उसके पीछे क्या रीज़न कहा? देखो, पहले तो मैं मैनेजमेंट की बात करूँगा, नहीं पहले बंदे की बात कर देता हूँ जो कॉम्पिटिशन स्टेज जिसको चढ़ने नहीं दिया। तो उनका तो ब्लड टेस्ट भी नहीं हुआ था, तो उनको कैसे रिपोर्ट इन्होंने थमाया? पहले स्टार्टिंग में बोला कि आप एनाबॉली को आपको नहीं खेल सकते। ऐसे और
2 बंदे पहले ही निकाल दिए गए थे, वो घर पे चले गए, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा, वो बंदे पहले ही घर पे। वो बंदों ने मुझे नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद कांटेक्ट किया था, बोला था सर हमारे साथ भी ये हुआ है। और उन्होंने मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया था, उन्होंने सिद्धांत सर को कांटेक्ट किया था, अनस्टॉपेबल सिद्धांत सर, सिद्धांत जायसवाल। जायसवाल को कांटेक्ट किया था। तो मेरा तो वीडियो वायरल हो रहा था, तो सिद्धांत सर ने मुझे बोला कॉल मी दिस नंबर। तो मैंने कॉल किया उनको, तो उनको मैं बोला, उन्होंने पूछा अविनाश आपने मुझे पहले मैसेज किया था क्या, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैंने बोला नहीं सर, मैंने आपको मैसेज नहीं किया था कुछ भी। बोलता अच्छा मेरी टीम ने बताया एक और बंदे के साथ कुछ गलत हुआ है, मैं आपको उसका नंबर देता हूँ, आप डायल करो, उसको कॉल करो, पूछो, उसके साथ भी बोल रहा था कुछ गलत हुआ है, मैं तो उससे बात नहीं कर पाया, आप करके पूछो। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया, वो बंदे ने बोला हाँ सर बोलिए ना। मैं बोला मैं वही बंदा हूँ जो अविनाश, मैंने आवाज़ उठाई थी। बोला हाँ बोलिए ना अविनाश जी, आपके साथ भी कुछ गलत हुआ, आप सिद्धांत सर को कॉल किया। बोलते हाँ मेरे साथ भी गलत हुआ, मेरे साथ भी यही चीज़ हुई, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया उन्होंने बिना कुछ रीज़न दिए, बस एक हाथ में वो थमाया और बोला कि आप एनाबॉली को आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, आप नहीं खेल सकते स्टेज पे। तो हम तभी हमारे साथ कोई था ही नहीं। अब इस तरह का चीज़ें और भी आपने देखा क्या? ये तो आपकी बात हो गई किसी से, ठीक है, आपने वहाँ पर ये जो आवाज़ आपने उठाया और इतनी बड़ी जो कंट्रोवर्सी आज हुई है, मुझे बताइए क्या आपने ऐसा वहाँ पर ऐसा कुछ नोटिस किया, कोई प्लेयर्स के बारे में ऐसा देखा कि आप इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए? ऐसे तो बहुत कुछ है, तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ हाइट के ऊपर से। यहाँ हाइट ले रहे हैं एथलीट की, तो आपको प्रॉपर लेना चाहिए ना, खुद ही जाके बताना चाहिए जो लिख रहा है हाइट, वो वहाँ हाइट ले रहे और वही एथलीट को भेज रहे हैं वहाँ पे, बोल दो अपना हाइट अपने मुंह से। तो एथलीट कुछ भी हाइट बोल सकता है, और बोला है कि बहुत जनों ने बोला है। फिर उसके बाद यूरिन टेस्ट, कंपटीशन के बाद बोल रहे यूरिन टेस्ट करा लो, ये नहीं बोल रहे कि एथलीट को लेके नहीं जा रहे लाइन में, बोला अपने आप करा लो। मैं तो नेचुरल हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं उतर के गया, हार गया था मैं, फिर भी मैं गया, वहाँ से डब्बा लिया, यूरिन टेस्ट करके उनके डब्बे में रख दिया, कोई लेने वाला नहीं था उधर, बस 2 जन बैठे थे, डब्बा रख के उसमें रख दिया। और मैं गारंटी दे सकता हूँ पूरे एथलीट ने, जिसने ये गोल्ड जीता है टॉप 3 एथलीट, किसी ने यूरिन टेस्ट नहीं कराया। और एक नॉर्मल आप बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो कि जिन्होंने गोल्ड जीता हुआ है उन्होंने यूरिन टेस्ट नहीं करवाया। इसका तो देखो सर, मैं एक ही बात बोलूँगा, ये तो अभी भी उन फेक रिपोर्ट बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जेन्युइनली बात सब समझते हैं। अभी वो यूरिन करके दे देगा तो क्या हो जाएगा, तो लेकिन हुआ नहीं है, यूरिन टेस्ट हुआ ही नहीं है, बहुत एथलीट का हुआ। एक नॉर्मल नेचुरल एथलीट का भी एक वीडियो आया है, उसने भी बोला है मेरा नहीं हुआ तो उनका क्या होगा यूरिन टेस्ट, जब मेरा ही मुझे कोई लेके ही नहीं गया, कुछ नहीं हुआ तो उनका क्या होगा। उसने ऐसा वीडियो भी बनाया, वो वीडियो में आप दिखा सकते। आपको मेल्स आए थे और आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया था, उसके बारे में कुछ आपको पता है कि आप लोगों को टेस्ट करवाना है, यूरिन टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना है? ये हमने पहले उनको बोला था सर ये 5000 में पूरा टेस्ट हो जाएगा क्या, तो उन्होंने बोला हाँ अविनाश जी आप टेंशन ना लीजिए, ये पूरा टेस्ट 5000 के अंदर ही सब करा लेंगे हम, आपका ब्लड टेस्ट, पोलोग्राफी टेस्ट तक कराने वाले। अभी मुझे पता चला, ये पोलोग्राफी मुझे इतना पता नहीं था, मैंने सर्च किया था, पता चला वो झूठ बोलने की मशीन चोरों को पकड़ते ना, वो मशीन होती है। तो अभी मुझे पता चला, नॉलेज है कि वो टेस्ट है ना कोई करा नहीं सकता, वो क्रिमिनल्स पे होता है और उसके लिए बहुत ये करना पड़ता है, वो पुलिस ही करा सकती है। तो ये वो टेस्ट तक रखने के दावा कर रहे थे, पोलोग्राफी टेस्ट भी होगा, बोल रहे थे कि ये नहीं बट बोल रहे थे वो होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, इतना बोला उन्होंने। फिर उसके बाद इनका जैसे ही कंपटीशन को 20 डेज़ ऐसा 25 डेज़ था, तो इन्होंने बोला देखो आपको ये टेस्ट का मेल किया है, आपको ये टेस्ट खुद करा के आना पड़ेगा। मैंने पूछा सर आपने तो बोलता नहीं आपने पॉलिसीज़ नहीं पढ़ी, इनकी पॉलिसीज़ मतलब अलग ही होते जा रही थी दिन ब दिन, तो आपने वो टेस्ट कराना ही पड़ेगा, वो 2,5-3 हज़ार का टेस्ट होता है सर, तो वो एक अलग से। तो हम तो गरीब है सर, अफोर्ड नहीं हो रहा था, हमने म्यूनसिपाल्टी में जाके कम में करा लिया हमारा टेस्ट जैसे तैसे भाग दौड़ करके। तो बाकी एथलीट ने तो 2-3-2.5 हज़ार खर्चा किया ही है उसे, तो वो हो गया। तो हमारे यहाँ सब टेस्ट करके उनको मेल कर दिया हमने, सब चीज़ सब प्रॉपर। फिर वहाँ जाके उनका टेस्ट वही मैंने आपको बताया, हाइट ऐसा हो रहा था, और ब्लड के लिए लोग बोलते हैं कि पहले बीपी चेक करना चाहिए निकालने से पहले, अगर प्रोफेशनल हाई लेवल का कंपटीशन है तो प्रॉपर ब्लड चेकअप, बीपी कितना है उसके बाद ही ब्लड निकाला जाता है। मुझे ये जानना है कि आप ये जितना भी बोल रहे हो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मुझे ये चीज़ बताइए, इतना जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो, आपका वीडियो जो वायरल हो रहा है, जीत सलाल जी के रिप्लाई में भी वो वीडियो है,
कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हो कि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पर फिक्सिंग हो रहा है, इनके ही प्लेयर्स है, ये आपको क्यों ऐसा लग रहा था? किस कारण आप ये स्टेटमेंट पास कर रहे थे? ये है ना सर, एक एथलीट था, उसको पहले डिस्क्वालीफाई किया था। ये आपकी बहुत एथलीट से पूछ सकते हैं, सबको पता है ये बात। तो उसके बाद उसका प्रूफ भी है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मैं हवे में बात कर रहा हूँ। तो कंपटीशन चालू था, वो एथलीट नीचे लड़ रहा था, क्या हो रहा था उतना तो पता नहीं, क्या बातचीत हो रही है, उसको डिस्क्वालीफाई किया था इतना कंफर्म है। तो किसी ने तो कुछ बड़े आए बीच में, उनके जीत सलाल के मैम जो 2 जन ग्रुप में ये शो चला रहे थे, वही आए थे वहाँ पे, वही थे उनके साथ। उनके बाद उनकी बातें हुई और आधा शो हो गया था, कॉल आउट भी निकाल गए थे, जो फर्स्ट कॉल आउट निकालते उनको सेलेक्ट भी कर लिया था। तो अचानक से वो बंदा बैक स्टेज से स्टेज पे आ गया और पीछे खड़ा था, उसकी पोजिंग भी नहीं देखी, उसको डायरेक्ट कॉल आउट में ये कर दिया, कंबाइन कर दिया। ऐसे कोई बिना पोजिंग देके कॉल आउट नहीं करते। अभी जो बोल रहे हैं आपके पास कुछ प्रूफ है? क्या है प्रूफ? वीडियो है मेरे पास। वीडियो है? हाँ ठीक है, तो हम आप लोगों को स्क्रीन पर बताएंगे। मुझे लास्ट आपसे ये पूछना है, आप जनता से क्या करना चाहोगे? क्योंकि आपको जो बैड कमेंट्स आ रहे हैं उनके जिस तरह से रिप्लाई के बाद, आपको जिस तरह से बोल रहे हो कि आप सिंपैथी गेनर हो, आपको कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस लोगों को करवा रहे हो, और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं आपको फेम चाहिए, इस तरह का स्टेटमेंट आपके तरफ आ रहा है, क्या आप कहना चाहोगे? ठीक है, अगर मुझे फेम चाहिए रहता तो और भी बहुत तरीके हैं, मैं कोई भी शो में जाके कुछ भी कर सकता था, बट मुझे फेम नहीं चाहिए। ये फेम का भी मैं क्या करूँगा? आज आप कंट्रोवर्सी चालू है तो इसके लिए आप मुझे फॉलो कर रहे हो, जब कंट्रोवर्सी खत्म होगा आप अनफॉलो कर दोगे, तो मैं कहाँ है फेम? इसमें फेम कहाँ है? तो मुझे फेम तो नहीं चाहिए। अगर फेम चाहिए तो मैं अपने लिए लड़ता था चिढ़ के। मैंने तो एक एथलीट को रोते हुए देख नहीं पाया, इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई, और मुझे ये नहीं था कि फेम चाहिए। लोगों ने वीडियो निकाल दिया, अभी मेरी क्या गलती उसमें? मैंने तो बस अपनी आवाज़ उठाई उस एथलीट के लिए, मुझे नहीं देखा गया, बाकी को देखा नहीं गया, लेकिन उनमें बोलने की ताकत नहीं थी, मेरे में थी। मैं इसलिए बोल दिया, मैंने जो था मैंने क्लियरली बोल दिया। और जो बाकी आपको लगा था ये इतना बड़ा हो जाएगा? मुझे नहीं लगा था इतना बड़ा हो जाएगा, बट मुझे बस वो बंदे को एक जस्टिस दिलाना था, मेरे दिमाग में यही था। उसके साथ गलत है क्योंकि मैं उसको आपने ये नहीं सोचा कि ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो जाएगी, आपको इतना अटेंशन मिलेगा, ये कुछ भी नहीं सोचा? नहीं सोचा था मैंने, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं था। बस मैं यही सोच रहा था, बस ये बंदे को मुझे जस्टिस दिलाना है, इसके लिए लड़ना है। कहीं ना कहीं आपका ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि आप आज जाकर वो प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं उसका नाम खराब करने का प्रयास करो? अगर ये मोटिव रहता ना सर, तो मैं इतना खर्चा करके भी जाता नहीं। इतना मैंने डाइट पे खर्चा किया है, इतना मैंने स्ट्रगल किया है, इतना भाग दौड़ करके जिम किया है, वाटर गन, ये सब करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये भी ब्लेम लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं नहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, आप जीत नहीं पाए, इसलिए आप लोगों पर एलिगेशन लगा। सर देखो, मैं ना जीत नहीं पाया, लेकिन मुझे इसके कोई गम नहीं है। मैं टॉप 5 तक आया 35 लोगों में, मुझे प्राउड फील है इसमें। मैं अपनी कैपेसिटी जान चुका हूँ कि मैं नेचुरल एथलीट होके इतना ऊपर तक आ गया। उधर नेचुरल शो तो चालू नहीं था, वो तो प्रूफ में आप दे देंगे वीडियो में, बट फिर भी मुझे लगा कि इतने लोगों में जो नेचुरल नहीं है उनमें भी मैं टॉप 5 में आया, तो मुझे बहुत हैप्पी था। अंदर से मैं एक प्राउड था, बट दुख होता है कि इतना बड़ा शो है, हमें लगा टॉप 10 तक लेंगे ये शो में, बट इतना 5,000 लिया, टॉप 3 रखा है उन्होंने। और टॉप 3 को भी दिया क्या? एक ट्रॉफी, एक मेडल और सर्टिफिकेट भी नहीं था, एक मेडल और एक बैग दिया डिवाइन न्यूट्रिशन। बस कैश प्राइस किधर है? उन्होंने बैग दिया था, एक डिवाइन न्यूट्रिशन का बैग था, वो तो ऐसे पुशअप्स मारने पे जो जीता उसको भी दे रहे थे बैक स्टेज पे, तो वो दिया। और अपना बस, और कैश प्राइस कहाँ है? वो एथलीट ने जो स्टीरॉयड लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एथलीट भी उतना ही मेहनत करता है जितना एक नेचुरल एथलीट करता है। मेहनत तो सब में है, बट उनको भी कहीं ना कहीं लगा होगा ना, इतना खर्चा करके आया बस एक ट्रॉफी के लिए। और ये जो जीत सलाल जी जिस तरह से वीडियो बनाकर अभी अपने यूट्यूब पर डाले हैं और उसमें कहीं ना कहीं आपके फुटेजेस है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कि उनके कम से कम भी लाखों लोगों ने आपको देख लिया है, और वो जिस तरह से आपको इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर जिस तरह से अभी कमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बताना? सर देखो, मैं तो एक छोटा आदमी हूँ, जीत सलाल सर तो बहुत बड़े हैं। उनका अगर उन्होंने बोल दिया ये बंदा गंदा है, तो समझो गंदा है, मतलब सब यही सोचेंगे। उनके मतलब सबने उनको भगवान मान लिया है। वो अभी बोलते हैं कि मेरा भगवान अंदर जिंदा है, मतलब मेरा शिव जी आएगा, मैं सच्चा हूँ। सर देखो तो आपके सामने कौन एक एथलीट बोल रहा है, आप तो ये तो देखो क्या। चलो आपको बुरी लगी मेरी बात, मैंने आज चिल्ला के बोला कि मतलब ये पैसे कमाए थे,
बट आपने आपके जो बॉडीगार्ड्स भी नहीं थे, उन्होंने कितना गलत किया आपको बैक स्टेज की स्टोरी। आप थे वहाँ पे? नहीं थे। आप वहाँ से कुछ भी बोल रहे हो कि किसी ने आपको कुछ बोला और आपने बोल दिया। आप अगर वहाँ रहते, आप देखते, तो मैं मानता कि आपने सही बोला है। कई लोगों को ये लग रहा है कि दूसरे एंगल से जिस तरह से मोबाइल स्विच हुआ है वो वाला फुटेज नहीं, दूसरा और एक फुटेजेस है जहाँ से पीछे से एक कैमरा आ रहा है। वो कैमरा में दिख रहा है कि आपको जिस तरह से नेक पर प्रेस किया गया तो वो आप खुद बैठे। इस पर एक लास्ट बार जनता को क्या बताएं? देखो, मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं क्यों बैठूंगा यार? उन्होंने कितना जोर से मुझे पकड़ के गिरा है, आपको दिख रहा नहीं है वो? आप फिर भी आपको अभी कितने लोगों ने सपोर्ट किया? सपोर्ट बहुत एथलीट दिखा रहे हैं, थैंक यू उसके लिए, बहुत एथलीट। बट आप कहीं ना कहीं अभी HSF प्लेटफॉर्म के विरोध में हो। देखो सर, मैं नेचुरल एथलीट हूँ और मुझे लगता नहीं वो नेचुरल शो है, तो मैं क्या, बहुत एथलीट अभी आने वाले नहीं वो शो में, बाकी आपके ऊपर है। हमने कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम उठाया था। अच्छा तो उठाया था, अगर ये जेन्युइनली अगर वो मैनेजमेंट सब अच्छा रखते ना तो हेड्स ऑफ था सर को। बट ये बस एक नेचुरल शो के नाम पे हम एथलीट्स के साथ बहुत गलत हुआ है। हमने इतना खर्चा किया, मैं अकेला एथलीट नहीं हूँ, ऐसे तो बहुत एथलीट है, बस उनको आवाज़ उठाने हुआ नहीं। मैंने तो आवाज़ उठाई, तो आप अपना प्यार दे रहे हो मुझे।